बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अता आसिफ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एमके पाकिस्तान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें जो है सिंध हुकूमत की नाअहली के ऊपर काफ़ी सवालात जो है वो उठाए गए। 15 साल से जो है सिंध हुकूमत जो है वो इस जो है सिंध के ऊपर जो है हुकूमत करती हुई आ रही है, लेकिन अगर कारकर्दगी की बात करें तो उनकी ज़ीरो है। मतलब ये सारी बातें मुझे समझ नहीं आए। हुकूमत का हिस्सा बनते हैं आप लोग, फिर एकदम से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं उनके ख़िलाफ़। मतलब ये चीज़ें जो है मतलब ना समझ आने वाली होती है। जब आप लोग हुकूमती जब मामला तय करने वाले होते हैं तब तक तो आप एक साथ बैठ के आप लोग जो है हुकूमती चीज़ों को लेकर चल रहे होते हो, अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कुछ शराइत होती है आप लोगों की मेरे ख्याल से, जिसके बाद जो है आप लोग अगर हुकूमत आपकी वो बातें नहीं मानती तो आप लोग जो है फिर उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इन सारी बातों पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से एमके पाकिस्तान से कुंवर इमरान अली साहब और जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं नजीब अयूबी साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं कुंवर इमरान अली साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि कल मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फ़ारूक सत्तार साहब ने जो है वो गुफ्तगू की, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, मतलब उसके ऊपर काफ़ी और जमातों की भी रद्द अमल आए, जिसमें जो है पीपल्स पार्टी जो सर फ़हरिस्त है, तो वो कहते हैं कि जो है जो एमकेएम पाकिस्तान है, अगर हम जो है एमकेएम पाकिस्तान का दूसरा जो है वो रूप देखें तो वो जो है तकरीबन एक बहुत ही खौफनाक और डरावना जो है वो ख्वाब हुआ करता था, वो रूप हुआ करता था, जिसमें जो है बत्ताखोरी और जो है लाशें, मतलब उस वक्त जो है ये सारी चीज़ें बड़ी सरफ़ारिस्त हुआ करती। तो अब जो है ये नाम बदलने से सारी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती, क्या कहेंगे? देखें जी, इसको सिर्फ मैं इससे तशबीह दूंगा कि कैसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि एमकेएम ही का वो रूप है कि जब इस शहर के सिटी मेयर को दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले शहर में कराची को शामिल करने पे 12वें नंबर पे आया, और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने इस शहर के सिटी मेयर को एमकेएम के जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल हैं दूसरे नंबर पे उनको रैंकिंग दी। तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना, इस अंदाज में चीज़ों को मतलब ख़राब करके पेश करना, वो एक दूसरी चीज़ है। जो रेलेवेंट बात है, हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। आप अगर जवाब आना चाहिए तो डेवलपमेंट में जवाब आना चाहिए, जवाब आना चाहिए जो शहर के अंदर कमियां हैं उस पर जवाब आना चाहिए, जवाब आना चाहिए तो शहर की जो हालत ज़ार है, जो टूटी हुई सड़कें हैं, जो बहते हुए नाले हैं, जो गटर में गिर के बच्चे मर रहे हैं, ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर या एक तरक्की याफ्ता शहर के अंदर क्या ये चीज़ें हमें रूटीन के अंदर हम ये बेयर कर सकते हैं? मतलब ये जवाबात नहीं है कि एमकेएम का माजी ये था। जवाब तो इस पर ही होना चाहिए कि भाई ये डेवलपमेंट अब तक जो है वो 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में है, और इस वक्त देखा जाए तो मेयर भी इन्हीं के पास है। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो रोक रही है इनको डेवलपमेंट करने से? अच्छा, दूसरी बात ये, हम तो ये बात ये कहते हैं कि वो उस टेन्योर के अंदर जो एमकेएम ने अगर तरक्की याफ्ता काम किए थे फ़ारूक सत्तार भाई के टाइम पे, फिर जमात इस्लामी ने भी किया था नेमतुल्लाह साहब के टाइम पे, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो, स्पेशली मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो टाइम है उसमें वो 300 अरब रुपए के अंदर वो सारा काम हुआ जो इस शहर को तेज़ी से तरक्की दी गई थी। तो आप ये देखिए कि 30,000 अरब ये 15 सालों के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को मिले हैं। ठीक है, और 30,000 अरब मिले। जी, ठीक है, बिल्कुल गुफ्तगू करते हैं। सॉरी एक चीज़, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक्स वाले गुफ्तगू हो रही थी कुंवर इमरान साहब से। सर वहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप बात कर रहे थे इनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से, फिर आपने काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू कर रहे थे उनके बजट के हवाले से भी। जी, वहीं से हम चाहते हैं कंटिन्यू करते हैं। तो बस मैं ये वाली बात कर रहा था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आना तो ये चाहिए था कोई डेवलपमेंट अपनी बताते, कोई पॉजिटिव चीज़ अपनी बताते, लेकिन वो नेगेटिव बातें करना कि जी एमकेएम का बैकग्राउंड माजी में ये था। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया अपनी गुफ्तगू में कि एमकेएम ही का वो बैकग्राउंड है जो यहाँ के जो सिटी मेयर हैं वो दुनिया के जो है दूसरे बेहतरीन मेयर करार पाए सैयद मुस्तफ़ा कमाल। तो और बात यह है कि वो 300 अरब रुपये में इतना काम उन्होंने किया था उस वक्त डेडिकेशन के साथ। जब 300 अरब रुपए में कराची उस वक्त इतना तेज़ी से तरक्की करा उसने कि दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले 12 शहरों में शुमार हुआ, तो ये
ये जो 300 अरब रुपए और कहाँ 30,000 अरब रुपए, तो आप अगर कराची को किसी वजह से नज़रअंदाज करते ही आए तो आप लाड़काना बना देते, खैरपुर बना देते, कोई और अपना इंटीरियर सिंध का ही कोई हमें एक रोल मॉडल बना के दिखाते कि भाई ये शहर हमने बना दिया। मैं तो बहुत खुश होता कि यहाँ से भी कोई बहुत अच्छा कोई वर्ल्ड रैंकिंग में आता कोई सिटी इनका जो मेयर। तो बात ये है कि बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए। ये शहर जो है ये 70% अप्रॉक्सीमेटली 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अभी लास्ट टाइम मुर्तज़ा वहाब साहब ने चढ़ाई कर दी थी कराची के ताजिरों पे कि जी वो जो आप सियालकोट के अंदर एयरपोर्ट बना है वो उन्होंने जो है देखें खुद बना दिया, कराची के ताजिर भी कुछ करके दिखाएं। तो वो उनको वो इतना भी नहीं मालूम कि वो ETF एक फ़ंड होता है एक्सपोर्ट की वजह से जो वो 1% जो है डिटेक्ट होता है जिससे डेवलपमेंट होती है। तो वो भी तो 70% तो आपका कराची से ही जा रहा है। वो वाला एयरपोर्ट भी जो बना वो फंड यहीं का यूटिलाइज हुआ, लेकिन कराची के साथ हमेशा सौतेली माँ वाला सलूक है। कराची में कोई प्रोजेक्ट जो है वो जो है पाए तकमील तक नहीं पहुँच रहे हैं। वो K4 प्रोजेक्ट पानी का वो किस वक्त शुरू किया सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, और वो आज तक जो है उसी तरह पेंडिंग में पानी के लिए तरस रहा है शहर। यहाँ इस शहर के अंदर हर घर के लोग, चाहे मजदूर तबके के लोग हैं, चाहे डिफेंस के अंदर कोई आला तबके के लोग हैं, सबको पानी टैंकर से डालना पड़ रहा है अपने घरों में। बिल्कुल, ये तो है, ये सिचुएशन तो बहुत ही खतरनाक है। बहुत ही हमने इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हुए, रोड्स बिल्कुल ऐसे ही रोड्स इतने टूटे हुए हैं, इतने टूटे हुए हैं, आपका टाइम उसमें जाए लोगों का ज़ाया हो रहा है ऑफिस जाने में आने में, प्लस लोग बैकबोन के उनको वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। आखिर क्या वजह है, कौन सी रुकावट ऐसी है जो आप डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे? फ़र्क सिर्फ एक है कि ये सोचना पड़ेगा कि भाई मरना याद करना है, मरना याद करना है। कोई किसी भी तंजीम में है, अगर किसी ने कोई किसी वक्त करप्शन भी किया, मैं इस बात पे नहीं जा रहा डिटेल में, अल्लाह के वास्ते अब याद कर लें कि मरना है, अल्लाह को जाके जवाब देना है। कुरान में जगह जगह आया है, लोगों की खिदमत करने की ताकीद की गई है। तो नमाज आप पढ़ लें और आप ज़कात आप दे लें, आप रोज़े रख लें, लेकिन आप लोगों की खिदमत ना करें तो सब बेकार है। बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दूसरी गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। जिस तरह से मैंने इंट्रो में जिक्र किया था जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, नजीब अय्यूबी साहब। सर, आप क्या कहेंगे? गुफ्तगू आपने पूरी सुनी, को इमरान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इंट्रो भी मेरा पूरा सुना। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी MQM पाकिस्तान की, तो उस पर जो मतलब फारूक सत्तार और मतलब दीगर रहनुमा जो हैं वो बार बार ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि मतलब फारूक सत्तार ने कहा कि ताजिरों को दबाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है और उनकी जो है ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है। तो मतलब आप क्या समझते हैं, इन सारी चीज़ों में कोई हक़ाइक़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक बात है MQM पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वैसियत सियासी जमात के ये हर एक का राइट है कि वो अपना जो भी मौक़िफ़ है उसको वो पेश करें। मुझे जो खुशी हुई है वो ये है कि 2-4 दिन पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक गिला किया था कि हम जब लोगों से मिलते हैं वो पूछते हैं कि हमारी पार्टी में क्या पोजीशन है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये एहसास था कि पार्टी में खालिद मकबूल आगे हो गए हैं, बाकी सब पीछे कर दिए गए हैं। तो बहरहाल आपस में इस तरह के इख्तलाफात वो इसी तरह सामने भी आ जाते हैं। लेकिन अगेन मुझे ये खुशी हुई है कि किसी भी वजह से सही वो एक जगह पे एक साथ नज़र आए। अच्छा, कुछ करेक्शन भी मैं करना चाहूँगा। उन्होंने जो बातें की हैं, तो सवाल तो ऑब्वियसली ये पैदा होता है कि आप वफाक में तो आप इनके साथ हैं और सूबे में आपने गवर्नर भी MQM का लगाया हुआ है जी। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी हांडी एक ही है, हाँ, मुश्तरका राय से पकी है, तो हांडी एक में फिर ये बातें अलग अलग क्यों? लेकिन चलिए, फिर भी आपका मौक़िफ़ है, आपको देना चाहिए, वो आपने दे दिया। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि ये बातें आप उस जगह क्यों नहीं करते जो आपका फोरम है। प्लस तनख्वाह बढ़ाने के मामले में सब एक होते हैं। यानी आपने ये देखा कि असेंबली में चाहे PTI हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, नवाज लीग या उनके छोटे मोटे जितने भी मिक्सर वो बनाया हुआ है उन्होंने, वो तनख्वाह के मामले में आधे घंटे में वो अप्रूव हो जाता है बिल। लेकिन अच्छा, फिर सूबाई असेंबली यहाँ वो जो फॉर्म 47 के जितने भी मेंबर हैं वो सारा हिस्सा तो MQM को ही मिला ना, सूबाई कौमी का। सही बात है। तो उसमें से जमात इस्लामी आउट हो गई, PTI आउट हो गई, बाकी तो सब आपके पास है। आपको भी तो अरबों रुपए का फंड मिल रहा है, वो किधर जा रहा है उसको भी तो लगना चाहिए। तो सिर्फ बल्दियात पे छोड़ देना। और रह गई जनाब मेयर साहब की बात, ही तो कब्जा मेयर है, सारी दुनिया जानती है कि इनको किस तरीके से कराची पे मुसल्लत किया। सड़कों की सूरत हाल हमारे कंवर ने बताया, इमरान ने, कि सड़कों की सूरत हाल BRT प्रोजेक्ट रेड लाइन जो इन्होंने यूनिवर्सिटी से लेके अभी ये
वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं, हसन स्क्वायर तक। और ये जो प्रोजेक्ट है, मैं इस पे थोड़ी वर्किंग करके आया हूँ। ये 26 किलोमीटर का रास्ता है। ओके। BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट। इब्तिदाई तखमीना इसका डॉलर्स में अगर पूछें तो तकरीबन $5 मिलियन था, 500 मिलियन डॉलर स्टार्टिंग। हाँ ठीक है, 500 मिलियन डॉलर। जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 80 अरब रुपए बन जाते हैं। 80 अरब रुपए एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ये रखे गए। और इन्होंने कहा कि हम 2 साल में बना देंगे, यानी 2023 में इसको मुकम्मल हो जाना था। सही। आज 2025 आ गया, ऑलरेडी 2 साल लेट है, एक्सटेंड हो गए हैं बिल्कुल। ऑलरेडी 2 साल लेट है। अब 2 साल लेट होने में इसमें जो अखराजात बढ़ के अब तक हो चुके हैं वो 140 अरब रुपए हो चुके हैं। 140 वुड यू बिलीव? और 1 साल अगर सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर, ये एक प्रोजेक्ट, अभी मैं आ रहा हूँ कि इन्होंने क्या गोरख धंधा चलाया हुआ है प्रोजेक्ट अनाउंस करने के पीछे। ये जो जेबों में पैसा जा रहा है, ऊपर तक सिस्टम के नाम पे पहुंचाया जा रहा है, वो कितना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, और छोटे मोटे और मालियाती इदारे हैं जिनसे लोन लिया। और लोन किसने अदा करना है? मैंने और आपने, यानी कराची की शहरियों ने। 140 अरब तक ये पहुंच गया। इसमें सफ़र कितने लोग करेंगे? इसमें सफ़र करने वाले सिर्फ 3 लाख अफराद होंगे रेड लाइन में। और एक अंदाजे के मुताबिक 35 लाख अफराद इस रूट के ऊपर रोज़ाना अपने ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल जाते हैं। 5 बड़े हॉस्पिटल यहाँ मौजूद हैं। कैंसर के 2 अस्पताल हैं, डाउ मेडिकल है, किरण अस्पताल है, मैम, यानी अस्पताल यहाँ मौजूद है, चलने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सूरत हाल है। आपने अस्पतालों का जो जिक्र किया है, इस पे नजीब साहब, ये बात तो हकीकत है, क्योंकि मेरा भी कभी रूट होता है, जो बड़े अस्पताल है वहीं से गुजर होता है, क्योंकि मेरा भी रूट वही है एग्जैक्टली। तो मतलब मैंने देखा है कि वहाँ पे मुसलसल ट्रैफिक जैम होने लगे और एम्बुलेंसेज जो है वो फंसी हुई होती है, मतलब पेशेंट्स को भी रास्ता नहीं दिया जा रहा है। अब इतनी बड़ी कंडीशन ट्रैफिक। एक ये प्रोजेक्ट इन्होंने कराची के शहरियों को बेवकूफ बनाने के लिए लाए हैं, जिसका कोई हासिल उसूल और फायदा नहीं है। 32 लाख अफराद वही साइड से गुजर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। नजीब साहब आपसे गुफ्तगू करूंगी। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है PTI से खुर्रम शेर जमान साहब ने। बिल्कुल हम उनसे रब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो है उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। नजीब साहब दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, दूसरा प्रोजेक्ट मैं बताऊं जिसके ये बड़े दावे करते हैं कि हम कराची को जो है वो पेरिस बना रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट येलो नाइम के नाम से आना है, जिसने दाऊद चौरंगी से खुदादाद कॉलोनी और नुमाइश तक जाना। तो इस प्रोजेक्ट पे भी 70 अरब रुपए की लागत आनी है, और अभी ये शुरू नहीं हुआ है। और जब ये काम होगा तो 61 अरब रुपए इब्तिदाई लागत है, और ये होते होते जाहिर है जब ये अभी शुरू ही नहीं हुआ, और रेड लाइन मंसूबे मजीद 5 साल लगेंगे। वजह क्या है कि ये दोनों पीछे से बायोगैस का प्लांट लगना है भैंस कॉलोनी में। ठीक है, बायोगैस का प्लांट को अभी ऑर्डर ही नहीं किया जिस कंपनी को लगाना है। तो जब आपने ऑर्डर नहीं किया तो कैसे प्लांट लगेगा, कैसे बस चलेगी? बस चलेगी जनाब उस वक्त 2 साल के बाद। तो एक K4 की लाइन बिछानी है आपने यहीं हसन स्क्वायर से, यानी अगर ये बन भी गया तो फिर आप दोबारा खोदेंगे 3 मरतबा। तो और इस नीचे जो सेवरेज की लाइंस है, गैस की लाइन है, पानी की लाइंस है, उसका अलग पूरे जो एक्सपेंस होंगे वो सारे, है ना? के शहरियों को बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया, जिसके ऊपर किसी को कोई फायदा नहीं होगा सिवाय वजीरों को और इनको हुकूमत में बैठे हुए लोगों को। फिर आ जाइए आप इस बात पे कि कराची के साथ हो क्या रहा है। जितनी अलाइज हैं इनके, ये सब अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, कराची के नाम पे कोई काम। बड़ी खुशी की बात है कि चले MQM बोली, भाई बाकियों को भी बोलना चाहिए ना। नहीं, आप MQM के बोलने पे उनको अप्रिशिएट करते हैं। मैंने किया, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप समझते हैं कि ये जो है मतलब उनको काबिल क्या होता है, सताइश? हाँ, काबिल सताइश कहूंगा, लेकिन इस नोट के साथ कहूंगा कि भाई आप तो वो लोग हैं जो 16 साल से साथ हैं। हमारी तो लड़ाई चल रही है ना भाई, आप तो साथ हैं। आप किसी तरह इनका गला पकड़ के, इनकी दुम पकड़ के, इनके गले पे पैर रख के कुछ काम करवाने की कोशिश करें। आपके तो कौमी और सूबाई के मेंबरान हैं, आपको तो बजट मिलता है सूबाई और कौमी का, वही पैसे आप लगाएं। लेकिन नहीं, शहर का हाल। अभी आपको एक और बात बता, गटर 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 करते इन्होंने कहा हमने पोर्टल बना लिया, हमें पता चल जाए कहाँ ढक्कन नहीं है, और तो हम ढकने लगा। आपको मैं बताऊं गटर की सूरत हाल, गुज़िश्ता साल अब तक गटर से कितने लोग, 15 बच्चे गटर में गिरकर हलाक हुए हैं 4 महीने के अंदर। अभी ये 4 महीने में 15 बच्चे गिर गए जी। और 23 में ये तादाद पता है कितनी थी? 23 और 24 में 60 अफराद।
और अभी ये सिर्फ फरवरी शुरू नहीं हुआ, आज जनवरी की आधी तादाद तो अभी पहुंच ही चुकी है, अभी साल पूरा भी नहीं गुजरा और इस साल 15 बच्चे गिरकर हलाक हो चुके हैं और जख्मी होने वालों की तादाद तकरीबन 70-80 से ज्यादा है। ये सूरत हाल है कराची जो मेन होल उसमें गिर के वो जी हाँ। अच्छा, अब आ जाइए 2024 में और 2025 में स्ट्रीट क्रिमिनल की आप बात करते हैं तो कराची तो मंडी समझ के पूरा पाकिस्तान उठ के आ गया है ना। नजीब साहब कल हमने इसमें एक डिटेलिंग प्रोग्राम किया है ना, मतलब कच्चे के डाकू जब यहाँ आ गए हैं बीबी, तो अब सुनो, इस शहर में 70,000 वाकयात हुए हैं स्नैचिंग के। 112, ये कराची के शहरी सुन रहे होंगे इस बात को, 112 अफराद फायरिंग से हलाक हुए हैं। सही। इसी तरह 400 अफराद शदीद जख्मी हैं। 450, 450 के करीब है। और उसमें से तकरीबन 15% लोग मुख्तलिफ आज़ा से हाथ धो बैठे हैं। बिल्कुल ऐसी है। 19,000 मोबाइल फोन छीने गए, जबकि असल तादाद ये 1 लाख से ज्यादा है। ये तो वो है जो रिपोर्ट हुए हैं। 51,000 गाड़ियां छीनी गई हैं, 41,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। तो ये इस शहर का नक्शा है। बहुत अफसोस का अब मेयर साहब बैठ के ये कहते हैं कि जी जमात इस्लामी तो महज शिकायतें लगाती है, तो अब तो आपके हिमायती भी शिकायत लगा रहे हैं। आप किस किस का मुंह बंद करेंगे भाई? आप काम कीजिए। आप ये उछल कूद करके क्या बताना चाह रहे हैं? आपको तो डिलीवर करना है, लेकिन आप इसलिए डिलीवर नहीं करते कि आप कराची के साथ मुखलिस नहीं है। कराची को आपने कभी ओन ही नहीं किया है। तालीमी इदारों का हाल देखिए कि कराची के डोमिसाइल के ऊपर कराची के बाहर वाले आके काबिज हो रहे हैं। आपके एमडी कैट के अंदर, मेडिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। हद तो ये है कि 9वीं और 10वीं के पेपर्स के अंदर आपके साथ जो हाथ होता है, खैरपुर बोर्ड के अंदर 80% नंबर लेके बच्चे कामयाब हो रहे हैं। लाड़काना और सक्खर बोर्ड के अंदर 85 और 90% बच्चे कामयाब हो रहे हैं। और कराची क्या बिल्कुल ही गया गुजरा है कि यहाँ 28% बच्चे बमुश्किल पास हो रहे हैं। तो ये जो आपने नस्ल कशी का आगाज किया है कराची के साथ, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि इंतहाई हद तक आपने कराची के शहरी को दीवार से लगा दिया है। और मैं जो देख रहा हूँ कराची के बारे में, वो कोई बहुत अच्छा मंजरनामा नहीं है। तो नजीब साहब, बात ये कि आप भी देख रहे हैं तकरीबन 14-15 साल से आप तक भी जो है पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम भी पीपल्स पार्टी को जो है देख ही रही है, उनके साथ हुकूमत का भी हिस्सा बनती है। अब ज़ाहिर सूबाई अगर मामला की तरफ जाती हो तो उधर 18वीं तरमीम आ जाती है, उसमें तो इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम सूबाई मतलब वफाकी हुकूमत की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर तो इसका कोई हल निकाला जा सकता है ना बैठ के। मतलब एमक्यूएम चाहे तो निकाल सकती है। आप लोग भी कराची के अभी बल्दियाती उसमें आप लोगों के भी नुमाइंदे हैं, आप लोग भी इसके ऊपर कुछ खास गौर कर सकते हैं, बैठ के बात करें हुकूमत से। गौर आप अपनी कैपेसिटी में करते हैं ना। इस वक्त आज जिस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ, आज 13 जगहों पे बिजली के हवाले से जो हमने IPPs की बात चलाई थी, तो उन्होंने कहा जी हमने 13 कंपनियों से मायदे रिव्यू कर लिए हैं और ये कर लिए, लेकिन पैसे तो कराची के लोगों के कम नहीं हो रहे ना, बिजली के बिल में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आज हाफिज नईम की अपील पे पूरे पाकिस्तान में बिजली की तहरीक को दोबारा सरे-नौ शुरू किया गया है। इसी तरीके से गैस के मामले हैं, इसी तरीके से पानी की फराहमी के मामले हैं। ये सारा पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। नीचे डिवॉल्व करने को ये तैयार नहीं होते। इस वक्त जितना भी इख्तियार जमात इस्लामी के नुमाइंदों के पास है, 132 पार्क असर नए सिरे से बन गए हैं। बिल्कुल नजीब साहब, जमात आपकी बात जो जमात इस्लामी की जो मुतालबात हैं बिल्कुल एज इट इज जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान की भी थी, आर्टिकल 140A के तहत जो है खैरात नेशनल सतह तक पहुंचाया जाए, लेकिन वो नहीं हुए ना, मतलब नहीं उसके ऊपर बैठे। आप क्या कहेंगे आप इमरान साहब? देखिए, ये इस सिलसिले में जब इलेक्शन कैंपेन्स चल रही थी तो बाकायदा जब ये मुस्लिम लीग नून वाले हमारे मरकज़ पे आए, जब भी हमने इनके सामने यही बात रखी कि हम सिर्फ एक ही सूरत में आपका साथ देंगे, और वो ये है कि इसमें आप तरमीम करें आइन के ये 140A के अंदर, और इसके अंदर अख्तियारात जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल हों प्रैक्टिकली। ये जो आपका जो वहाँ से जो फ़ंड आता है नेशनल फाइनेंस कमीशन से, वो सूबे में आके रुक जाता है, वो टिकल डाउन नहीं होता नीचे, और वो अपनी मर्ज़ी से प्रोजेक्ट्स के कोई हेडर्स अनाउंस कर देते हैं और उसके अंदर पीछे वो करप्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है, और रूट लेवल पे जो है डेमोक्रेसी जो है वो तरसती रहती है, प्यासी रहती है, उसको कुछ नहीं मिलता आवाम को। तो उसके अंदर ये हमने कही थी उनसे बात। लेकिन बात ये है, जैसे अभी नजीब साहब ने कहा कि एमक्यूएम की पहले भी कई दफ़ा जो है मुख्तलिफ हुकूमतों को हिस्सा दिया रही है। मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि एमक्यूएम कभी गवर्नमेंट नहीं रही, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रही है। हमसे शुरू में जिसने भी वादे किए
जिसने भी वादे किए, हम अपनी आवाज़ उठा के कोशिश करके उनको याद दिला के भाई आप अल्लाह के वास्ते वो वादे पूरे कर लें। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है जैसे सिंध के अंदर, अभी सिंध में MQM गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वफाक के अंदर नून लीग के साथ हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उनके पास भी जाके बार बार रोना रो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं कि भाई कराची के लिए कुछ किया जाए। बात सिर्फ ये है कि अच्छा मुझे बताइए, जैसा भी नजीब साहब ने बात की, इतने सारे इन्होंने मंसूबे बताए, मुझे बताइए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा अहम है, या प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो गटर में गिर के बच्चे मर रहे हैं उनकी जान बचाई जाए? यार इसमें कितने पैसे लगेंगे? या ये प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जितने लोग हैं उनको कम से कम पानी में ना तरसाया जाए, पानी उनकी लाइनों में आ जाए? ये इन सीवरेज पे और पानी पे ही सिर्फ काम कर लें, सेकंड फिर उसके बाद प्रायोरिटी के अंदर आप रोड्स के ऊपर काम कर लें, ये आप बसों के ऊपर लगे हुए हैं, दूसरी चीज़ों पर जो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी आप अल्लाह के वास्ते यहाँ के कराची के बच्चों की जान बचाएं, उनको मेन होलों में से गिरने से बचाएं। इसमें कोई बहुत बड़ा बजट नहीं लगना है, लेकिन एक तवज्जो के साथ, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको मरना याद होना चाहिए। देखिए मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी तंजीम की बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ किसी भी तंजीम में अच्छे और बुरे लोग हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है कि भाई किसी तंजीम में किसी का पास्ट अगर कुछ रहा हो, लेकिन अगर अल्लाह ताला मौका दे रहा है उनको, मरना याद करें। आज भी अपना किरदार दयानतदारी के साथ अदा करें, भले पीपल्स पार्टी में है, भले किसी भी पार्टी के अंदर है, लोगों के लिए हमदर्दी रखते हुए, दर्द दिल रखते हुए, ऑनेस्टी के साथ प्रोजेक्ट्स पे ख़ास तौर पे गटर के ढक्कनों को लगाएं, रोड्स को बनाएं, पानी लाइनों तक पहुंचाएं। ये 3 मैंडेटरी प्रायोरिटी पे होने चाहिए ये काम। तो मेयर कराची मुर्तज़ा साहब ने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, उस पर अगर आपको लगता है कि कहीं मेन होल गैप्स नहीं है तो आप उन पे बकायदा शिकायत कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, अभी रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ का सास का इंतकाल हुआ, ठीक है। आपको सुन के हैरत होगी, वो जिस एरिया के अंदर हुआ वहाँ जमात इस्लामी के काउंसलर थे, ठीक है। वो बेचारे वहाँ अयादत के लिए आए, पूरी जो सड़क थी वो 1-1 फीट पानी से भरी हुई थी कि जनाजा घर तक नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा, अपनी बेबसी बताई कि हम कोशिश भी कर रहे हैं, हम मशीनरी मंगवा रहे हैं, लेकिन ऊपर से हमसे ताउन नहीं हो रहा, ठीक है। ऊपर से मतलब कहाँ से? अब ये जाहिर है कि मेयर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी एक अलग सतीम ज़रीफ़ी है कि जमात इस्लामी के जो लोग काम करना चाह रहे हैं अगर दयानतदारी से, तो उनको भी काम करने के लिए मुझे नहीं पता क्या वजूहत है जो रुकावट उसके पीछे। सफ़र तो यहाँ कराची कर रहा है ना, ठीक है। फिर वो उन्होंने कहा मिलके कोई आपकी कोई सलाम दुआ है, आप बात करें, हम बात करें, कोई मकसद बता। तो इमरान जो बात कर रहा है एक्चुअली वो बिल्कुल सही कर रहा है। हुआ क्या कि ये जैसे गुलशन टाउन है, इसकी सारी गाड़ियाँ ईंटों पे खड़ी हुई थी, इसके इंजन गायब थे। जो सरकारी गाड़ियाँ होती है ना जिसपे म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली फला, ये ईंटों पे खड़ी हुई थी। अपनी फंडिंग की और इसी तरह मैकेनिक अपने जो जमात के दोस्त यार थे उनके जरिए इनको नया किया गया है, और अच्छा। तब जाके ये काम हुआ। यही तो काम जो मेयर साहब बस्ती में हुआ, कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इनको मशीनरीज दी है, बजट दिया है, तो फिर वो सारी चीजें कहाँ चली गई जो उन्होंने दी है? तो तुम तो एक तो इतनी जल्दी बिलीव कर लेती हो ना इनकी बातों पे। मैं बिलीव नहीं, वो बिलीव करवाते हैं नजीब साहब, मैं नहीं करती। ऐसी बोलती हो जैसे बकायदा तुम्हारे सामने उन्होंने मशीनें दी हैं, मतलब ऐसे ना किया, बकायदा इफ्तिताह किया जाता है, बकायदा चीजें दिखाई जाती है। मैं भी यकीन करती, पूरा मीडिया यकीन करता है। इसकी हकीकत मैं बताता हूँ कि ईंटों पे खड़ी हुई गाड़ियों को जमात के बल्दियाती चेयरमैनों ने रोडों पे लाए हैं, चलाया है। इन्होंने 5 लाख, यानी जिस वक्त कराची का बजट नेमतुल्लाह खान के दौर में 42 अरब था, तो K3 का मंसूबा बन के रवा हो गया था, पानी आ गया था। K4 का मंसूबा प्लानिंग करके जगह एलोकेट करके 120 अरब रुपए छोड़ के नेमतुल्लाह खान साहब गए थे, लेकिन 16 साल हो गए हैं, एक बूंद अभी तक ये नहीं ला सके, और अभी भी पता नहीं कितने साल लग जाए। रेलवे का प्रोजेक्ट जिसे KCR कहते हैं, वो तो अब बच्चे भूल ही गए कि ट्रेन क्या होती है और ट्रेन का मजा क्या है। हमने वो मजे लिए हैं ट्रेन के, लेकिन आज के बच्चे को नहीं पता। तो ये झूठ की पैदावार हुकूमत है, ये कब्जा मेयर है, इन्होंने कराची के अवाम के हक के ऊपर डाका डाला है। तो और उसकी वजह यह है कि कराची एक बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे इमरान ने कहा कि 70% हम रेवेन्यू देते हैं, सूबे का 95% बजट हम देते हैं टैक्स। लेकिन कराची में ही आके तो इन्होंने धंधे करने, कराची में धंधागिरी करेंगे तो अपने ऊपर तक के लोगों को खुश करेंगे। ये है टोटल सियासत इनकी। क्या कहना चाहेंगे एंड में आप, क्योंकि कल शर्जीना मेमन साहब जो है उन्होंने एक लास्ट वो मैप, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, लास्ट में कमेंट लेना चाहूँगी आपके, उन्होंने जो है वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुत्तहदा कौम मूवमेंट जो है वो माजी का एक ड्राना ख्वाब था, आप इस पर क्या कहेंगे? शॉर्टली आंसर कीजिएगा, फिर मैंने वाइंड अप की तरफ जाना है। तो आज तो बहुत अच्छा ख्वाब है, तो एतराज़ है इस पर उनको। वो चाहते हैं कि मतलब दोबारा ड्राउना ख्वाब बने। नाउज़ुबिल्लाह, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं बात ये कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट में आए ना, वो भी तो माजी है ना एमकेएम का। जैसे अगर लेट सपोज मैं जमात इस्लामी के भाइयों की उन्होंने डेवलपमेंट अगर की, नेमतुल्लाह साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, खुश दिली से कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर फारूक सत्तार साहब ने K2 का प्रोजेक्ट शुरू किया पानी का, उसके बाद जैसे K3 का, जैसे उन्होंने बताया नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में आगे प्रोसीड हुआ, K4 इनिशिएट किया मुस्तफ़ा भाई। मतलब जो डेवलपमेंट हुई हम उसको अप्रिशिएट करेंगे ना। मतलब ये शर्जील साहब तो एक अजीब सी बात कर रहे हैं कि ड्राउना ख्वाब है, जो डेवलपमेंट है वो नहीं गिन रहे वो। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच कुंवर इमरान साहब, आपका, नजीब अयूबी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो है प्रोग्राम में शिरकत की और टाइम दिया, काफ़ी डिटेलिंग गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ मैं नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान दास को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।